आज मैं ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम को। बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज आप सबसे अपील करता हूँ कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन और वबाई अमराज के जदीद अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीनी सफ़ीर और दीगर भी इस मौके पर हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म को आइसोलेशन अस्पताल से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। इमरान खान कहते हैं, हम उन ममालिक में हैं जहां कोरोना नीचे जा रहा है। अवाम से अपील है, गुज़िश्ता ईद की तरह लापरवाही ना करें और SOPs पर अमल करें। I'm very honored to be present in the inauguration ceremony of the isolation hospital. It is, I should say, a miracle for the Pakistani government to achieve within a very short period. चीनी सफ़ीर याओ जेंग कहते हैं, आइसोलेशन अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होने पर फ़ख्र है। ये एजाज़ बहुत कम मुद्दत में हासिल करना पाकिस्तानी हुकूमत के लिए मौजज़ा है। NCOC का कमांडिंग सिस्टम वायरस की रोकथाम और कंट्रोल में बहुत मदद दे रहा है। यकीन है पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम जल्द कोरोना से छुटकारा पा लेंगे। 15 सितंबर से हमने ये फ़ैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसमें जो बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी इदारे हैं वो खुलेंगे। हुकूमत का 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं, अगस्त के पहले और फिर तीसरे हफ्ते फैसले पर नज़र-ए-सानी करेंगे। हालात ठीक हो गए तो इदारे मरहलावार खोले जाएंगे। सूबों से दरख्वास्त है, SOPs से मुताल्लिक तजावीज़ पेश करें। इन SOPs पर नज़र-ए-सानी की जाएगी। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर एक छुट्टी देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक एक छुट्टी का फैसला कोरोना वायरस रोकथाम के SOPs पर अमल दरामद के लिए किया गया है। ईद उल अज़हा जुमे को होने का इम्कान, जबकि हफ्ता और इतवार को सरकारी छुट्टियां होंगी। गैर ज़रूरी सफ़र से रोकने के लिए इजाफी छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। NCOC ने ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के हवाले से गाइडलाइंस सूबों को इरसाल कर दी। ईद उल अज़हा के मौके पर पार्क्स और तफरीही मकामात बंद रखने की सिफारिश। मवेशी मंडियाँ ईद से 10 रोज़ कबल और शहरों से बाहर कायम करने की भी सिफारिश। सूबों को इज्तिमाई और ऑनलाइन कुर्बानी की हौसला अफजाई के लिए भरपूर इक़दाम करने और आलाइशें ठिकाने लगाने के बारे में क़बल अज़ वक्त मनसूबाबंदी की हिदायत। 58 बेड हॉस्पिटल है और ये बिल्कुल कोविड-19 उसके हिसाब से होगा। यहाँ पर वही पेशेंट आएंगे जो हमारे दूसरे हॉस्पिटल्स है, इम्तियाज़ हॉस्पिटल्स है या DHQs है, उससे प्रेशर इस पर आ जाएगा, उस पर थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर में कोरोना अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, कोरोना सूरत हाल में अस्पताल की इस्तेदाद कार में इजाफा किया गया। कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए गए। अस्पताल बैन अल-अक़वामी SOPs के मुताबिक बनाया गया। अस्पताल आइसोलेशन, HDU और ICU पर मुश्तमिल है। हमारी आवाम मदद करे और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 61 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 4,983 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 2,40,847 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 99,362 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में 84,587, खैबर पख्तूनख्वा में 29,052, इस्लामाबाद में 13,731, बलोचिस्तान में 11,052, गिलगित बल्तिस्तान में 1,605 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,459 हो गई है।
पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 22 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 5,53,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,34,940, ब्राज़ील में 68,089, बरतानिया में 44,602, इटली में 34,914, स्पेन में 28,396, फ्रांस में 29,965, मैक्सिको में 32,796, भारत में 21,417, ईरान में 12,305 और रूस में 10,847 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दो तो 6 महीने के अंदर हम लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, क्योंकि जाहिर है 2 साल में आने से पहले तो कराची में आज तक लोड शेडिंग हुई कभी नहीं थी। सख्त गर्मी में कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास। असद उमर कहते हैं क्या कराची में पहली बार लोड शेडिंग हो रही है। राजा परवेज अशरफ और ख्वाजा आसिफ दोनों बिजली के वजीर रहे। इन्होंने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया। इन दोनों हुकूमतों ने न कराची में बिजली पैदा की न बाहर से बिजली लाने का इंतजाम किया। कराची हमारा है, हम इसका मसला हल करेंगे। कराची के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। सवाल के जवाब में ये कहना दुरुस्त है क्या कि इलेक्ट्रिक सिंध की जमीन पर है? क्या ये हमारे नॉलेज में इजाफा किया जा रहा है? नेपरा और तवानाई का महकमा सब विफाक के पास है, जिसमें सिंध का कोई रुकन नहीं। राजा परवेज अशरफ का जवाबी वार बोले, अगर आप अपनी और अपने वज़ीर आज़म की इज्जत चाहते हैं तो दूसरों के लीडर्स की इज्जत करें। ये हाउस इसलिए नहीं कि हर बात बगैर सोचे समझे करती जाए। सिंध हुकूमत की तरफ से JIT है वो ठीक है, या अली ज़ैदी की तरफ से जो JIT कौम के सामने रखी गई और उसके ऊपर मीडिया के अंदर भी बड़ी बहस हुई, वो JIT ठीक है। कौमी असम्बली में उज़ैर बलोच की JIT की एक बार फिर गूंज। मुराद सईद कहते हैं JIT के गहराई को किसी ने नहीं देखा कि इतने कत्ल क्यों हुए। JIT में भत्ताखोरी, इक़वा बराए तावान और दीगर जुराइम का जिक्र है। JIT सिंध हुकूमत की हो या फिर अली ज़ैदी की, दोनों में इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। ऐवान में अगर सवाल पूछा जाए तो जवाब देना अपोजिशन का फर्ज है। एक अंडे को निकालने से कुछ नहीं होगा, पूरा टोकरा खराब है। माइनसॉल की बात करें, 2018 का इलेक्शन फ्रॉड और मौजूदा हुक्मरान जाली हैं। दुनिया कोविड-19 का मुकाबला कर रही है और पाकिस्तान में अपोजिशन कोविड-18 का मुकाबला कर रही है। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। सियासी जमातें इस वक्त रियासत की बका की जंग लड़ रही हैं। PTI में भी है, बिल्कुल लोगों का दिल है, इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर की दौड़ के लिए आपको वो जद्दोजहद चाहिए, वो बैकग्राउंड चाहिए, वो 22 साल की स्ट्रगल चाहिए। खाली -1 का नारा लगा के आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। इसलिए आई थिंक कि ये चीज़ें होती हैं हर पार्टी में, पहले भी होती रही हैं, आइंदा भी होंगी हर पार्टी में। वज़ीर आज़म बनने के लिए PTI में भी उम्मीदवार हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर वज़ीर आज़म बनने के लिए 22 साल की जिद्दोजहद चाहिए। खाली -1 का नारा लगाकर वज़ीर आज़म नहीं बना जाता। इमरान खान पर जब प्रेशर पड़ता है तो वो परफॉर्म करते हैं। माफिया ने ऐसे IPP साइन किए कि 3 सेंट पर मिलने वाला कॉन्ट्रैक्ट 8 सेंट पर फेंक दिया। मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम कैपिटल TV कैपिटल लाइव विद अनीखा में ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक। परवेज़ इलाही कहते हैं इख्तलाफात की कोशिशें रखने वालों को अरमान पूरे नहीं होंगे। उस्मान बुज़दार बोले तनकीद करने वाले अनासिर पीछे रह जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन को बेनकाब करना मेरा इखलाकी, सियासी और कानूनी फ़र्ज है। नून लीगी तर्जुमान मेरे इल्ज़ामात का बरवक्त जवाब देने की कोशिश किया करें। इनका बयान एक दिन के बाद शहबाज शरीफ से डांट खाने के बाद आता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की शबाना रोज़ मेहनत के नताइज सामने आ रहे हैं।
सिंध हुकूमत का विफाक से रेलवे पुलिस को सूबा सिंध के हवाले करने का मुतालबा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस शाह कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद रेलवे पुलिस सिंध हुकूमत के मातहत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि रेलवे पुलिस सूबाई हुकूमत के हवाले की जाए। महकमा रेलवे की तबाही के जिम्मेदार वफाकी वज़ीर शेख रशीद हैं। which is probably the most important developmental and diplomatic initiative of the 21st century launched by पाक चीन इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम BRI पर पहली गैर सरकारी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान समेत 8 मुमालिक ने 5 नुकात पर मुकम्मल इत्तेफाक कर लिया। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं BRI 21वीं सदी का सबसे बड़ा और अहम सफारती और तरक्याती इक़दाम है। 75,000 पाकिस्तानियों को CPEC मंसूबों में मुलाजमत मिली है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज रंग ले आया। रवा साल जनवरी में किए गए इजाफे पर 6 माह बाद अमल दरामद शुरू। तनख्वाहों में इजाफे पर अमल दरामद के लिए पिम्स हस्पताल इंतजामिया की जानिब से अकाउंटेंट जनरल को खत लिख दिया गया। PGR डॉक्टर्स की तनख्वाह में 31,390 रुपये, हाउस ऑफिसर की तनख्वाह में 74%, HO डॉक्टर्स की तनख्वाह 19,600 रुपये बढ़ी। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया FBR हुकाम के सामने पेश, अपनी बैरून मुल्क जायदाद की तफसीलात पेश कर दी। अहलिया जस्टिस काजी फायज ईसा के मुताबिक तफसीलात दस्तावेज की सूरत में जमा कराई गई। बैरून मुल्क रकम कानूनी तरीके से भेजी गई। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अकाउंट से 7 लाख पाउंड भिजवाए गए। बरतानिया में खरीदी गई जायदाद से मेरे शौहर का कोई ताल्लुक नहीं। 9 साला बच्ची अगवा केस में सरफराज बुगटी की अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सरफराज बुगटी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सरफराज बुगटी की जमानत बनती हुई तो देंगे, वो बाअसर शख्स हैं, कोशिश करें कि बच्ची मिल जाए। वकील साहब, आप समझ सकते हैं हम क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। रेलवे खसारा अस्कुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ML1 मंसूबे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रेलवे के सफ़र को मुसाफिरों के लिए महफूज बनाने का भी हुक्म दे दिया। अदालत की सेक्रेटरी रेलवे की भी सरजनिश। चीफ जस्टिस का शेख रशीद के रेलवे में भर्तियों के बयान पर हैरत का इजहार। चीन से ML1 का मिलने वाला पैसा 1 लाख मुलाजमीन ही ले जाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने का फैसला। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कमीशन के नाम तलब कर लिए। केस की समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी। अगर किसी ने सरकारी रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। ये वफाकी हुकूमत की बैड गवर्नेंस की इंतहा है। हुकूमत ने मुतमईन न किया तो ऑर्डर में लिख दूंगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग अवाम। सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए कि इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। जस्टिस खादिम हुसैन शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर हुकूमत से जवाब मांग रहे हैं। शुगर मिल्स के नुकात से मुतमईन हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 16 मार्च वाला नोटिफिकेशन हमें दिखाना है। अगर नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक जारी हुआ तो केस 4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक के इंट्रा कोर्ट अपील में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की पीरा गायब रेंटल रेफरेंस में बर्रियत के खिलाफ अपील दायर। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राजा परवेज़ अशरफ समेत 7 मुल्ज़िमान की बर्रियत को चैलेंज कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने पीरा गायब रेंटल रेफरेंस में राजा परवेज़ अशरफ, शौकत तरीन, इस्माइल कुरैशी समेत 7 मुल्ज़िमान को बरी किया था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुल्फी बुखारी की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड तायुनाती के खिलाफ समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। अदालत का जुल्फी बुखारी के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें यकजा करके 22 जुलाई से सुनने का फैसला। PTDC मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने पर जुल्फी बुखारी के खिलाफ नई दरख्वास्त भी दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विफाकी वजीर फैसल वोडा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। नाअहली केस में अदालत ने 29 जनवरी को फैसल वोडा को 2 हफ्तों में जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। फैसल वोडा ने ताहाल जवाब जमा न करा के अदालती हुक्म अदूली की। अदालती हुक्म अदूली पर फैसल वोडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दारहुकूमत में मंदिर की तामीर के खिलाफ नई 2 दरख्वास्तें भी निपटा दी। इस नौइयत की दरख्वास्तें पहले ही गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। अभी मंदिर की तामीर के लिए कुछ नहीं हो रहा। CDA को फैसला करने दें। अगर कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो हो सकता है कि CDA ही मंदिर की अलॉटमेंट मनसूख कर दे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की राय भी आने दें। अदालत के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नाअहली की दरख्वास्त पर दलाइल की तैयारी के लिए मजीद मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने समाअत गर्मियों की अदालती छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। एडवोकेट अब्दुल वहीद खान ने उस्मान बुज़दार को नाअहल करार देने के लिए दरख्वास्त दायर की। उस्मान बुज़दार पर असासों की मालियत, कागजात नामजदगी और बयान हल्फी में अलग अलग जाहिर करने का इल्ज़ाम है। लाहौर हाई कोर्ट ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की तायुनाती पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और गवर्नर पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। जाहिद अख्तर जमान को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और इनाम गनी को एडिशनल IG तायुनात किया गया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अदालती इख्तियारात देने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पंजाब हुकूमत पर बरहम। नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पंजाब हुकूमत ने अदालतों में तमाशा लगा रखा है। तमाम सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया है। जिन अथॉरिटीज ने नोटिफिकेशन जारी और मंजूर किया उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। नोटिफिकेशन कलअदम हुआ तो वज़ीर आला पंजाब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूंगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। स्टेट बैंक ने बैंकों के औकात कार तब्दील कर दिए। नए औकात के मुताबिक बैंक सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। जुमा को 1 से 2:30 बजे तक वक्फा होगा। पीर से जुमेरात तक 1:30 से 2 बजे तक वक्फा होगा। तमाम बैंक हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगे। नए औकात का इत्तलाक 13 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 447 पॉइंट्स इजाफे से 36,142 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत को पर लग गए। फी तोला सोना 800 रुपए महंगा होकर 1,09,100 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता होकर 166 रुपए 58 पैसे पर बंद हुआ। गुजरांवाला में ईद उल अजहा करीब आते ही डाकू सरगर्म। दिन दिहाड़े डकैतियों की वारदातें होने लगी। मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकुओं ने फैक्ट्री मालिक से नकदी लूट ली। वारदात की CCTV फुटेज कैपिटल TV को मौसूल। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं को वाज़ेह तौर पर शहरी को लूटते देखा जा सकता है। चेहरा वाज़ेह होने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन का प्रेस क्लब के बाहर झगड़ा। एक दूसरे पर ईंटों और पत्थरों की बारिश। निजी सोसाइटी के मुतासरीन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की कॉल दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही हाउसिंग सोसाइटी के हामी और मुखालिफिन लड़ पड़े। पथराव से 3 अफराद जख्मी। निजी चैनल की गाड़ी के शीशे भी टूट गए।
मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को हमसे जुदा हुए 53 साल बीत गए। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह हर मकाम और हर मैदान में खवातीन को मर्दों के शाना बशाना देखने की ख्वाह थीं। जब तक जिंदा रहीं तब तक खवातीन की हर तरह से हौसला अफजाई की। तहरीक पाकिस्तान में लाजवाल किरदार अदा करते हुए बर्रे सगीर की मुस्लिम खवातीन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने का कारनामा सरंजाम दिया।